प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर आपको इस वीडियो क्लास में खैर मकदम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए वीडियो क्लास बना रहे हैं ताकि आप अपने घर में रहकर तालीम हासिल कर सके। आपका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने घरों में रहकर इन वीडियो क्लास के ज़रिए अपनी तालीम जारी रख सकें, अपनी तालीम जारी रखें। वैसे तो ये ट्रेंड जो है ये नया है, पहले आपको मुश्किलात आएंगी इन वीडियो क्लास से तालीम हासिल करना, लेकिन ये बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो आप बार बार उस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं और अपनी जो जहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो वहाँ पे आप वो बात समझ सकते हो। इसलिए आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों में रहकर अपनी तालीम जारी रखें। तो आइए एक बार फिर, जैसा कि आपने देखा कि आज का भी टॉपिक जो है वो क्लास 8 का है, सब्जेक्ट मैथ है, और जो चैप्टर जो हमारा है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.3, और क्वेश्चन जो हमारा है वो आज 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी किताब में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्रेम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढना हो तो हम 3 मेथड्स के ज़रिए यानी 3 तरीकों के ज़रिए उसको ढूंढ सकते हैं या पता लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया सब्ट्रैक्शन मेथड। तो आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ आएंगे। उसके बाद जो तीसरा मेथड जो है वह है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसके बाद हम उस पर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसके जो 10 पार्ट्स है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप गौर से 2-4 पार्ट में आपको यहाँ पे सॉल्व करूँगा और आप उन पार्टों को गौर से देखकर फिर बाकी जो पार्ट्स है वो खुद करेंगे। यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं जो जैसे कि आपकी किताब में भी दिखाया गया है। तो मेहरबानी करके आप इन 4-5 पार्टों की तरफ गौर से देखें ताकि बाकी पार्ट आप खुद कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला पार्ट जो है वह है 729। तो इसके लास्ट पे 9 आता है, तो इसका मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन 3 से किस तरह आप देख सकते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे जो ये डिजिट्स जो है उनको हमें ऐड करना है। अगर उसका जो आंसर जो आया उसको मल्टीप्लाई 3 से होगा तो डेट मीन्स इट कैन द होल नंबर कैन मल्टीप्लाई बाय 3। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 7 + 2 + 9 = 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3। 18 को 3 से डिवाइड होता है, दैट मीन्स 729 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब यह है 729 भी डिविजिबल बाय 3 है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे। 3 2s are 6, यहाँ से 1 ये यहाँ आया तो ये बनेगा 12। 3 4s are 12, 3 3s are 9। इसी तरह यहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, 2 + 4 + 3 = 9। तो यहाँ पे भी इसको 3 से होगा। जब मैंने 3 से इसको डिवाइड किया तो बन गया यहाँ पे 81। 81 को जब मैंने 3 से फिर डिवाइड किया तो बन गया 27। 27 को 3 से फिर जब मैंने डिवाइड किया तो वो बन गया 9। तो 9 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया वो बन गया 3। तो यहाँ पे कितने 3 आए हमें, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने लिखा यहाँ पे, चूँकि अंडर रूट 729 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने लिखा है अंडर रूट 729। किसके बराबर लिखा, अंडर रूट। कितने बार आए यहाँ पे 6 बार, तो मैंने 6 बार यहाँ पे भी लिखा, 1 2 3 4 5 6। तो इसके बाद क्या मैंने किया, अंडर रूट 729 ऐसे ही लिखा,
इसको जोड़ी बनाई, एक जोड़ी, दो जोड़ी और तीन जोड़ी। इन तीन जोड़ियों में से मैंने खाली थ्री यहाँ नीचे लाए, 1 2 3 और लिखा इनका स्क्वायर। तो अंडर रूट 729 इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे 3 3 9, 9 3 27। तो मैंने यहाँ पे 27 लिखा और स्क्वायर साथ में लिखा। क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में बराबर होते हैं तो मैंने स्क्वायर और रूट को कट किया। तो यहाँ पे लिखा दूसरे स्टेप में मैंने अंडर रूट 729 इज इक्वल टू 27। तो इसका मतलब है कि 27 जो है वो है 729 का स्क्वायर रूट। इस तरह आप आसानी के साथ आप इसका किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसका 3 का मैंने बताया कि अगर आपको ये देखना है कि किसी नंबर का जो बड़े से बड़ा नंबर जो होगा तो आपको ये देखना है कि इसको 3 से डिवाइड होगा या ना होगा। तो इनके जो डिजिट जो है जिस तरह मैंने यहाँ पे ऐड किए तो इनका जो आंसर जो था वो डिविजिबल बाय 3 था। तो मैंने कहा कि ये सब इट इज द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसी तरह आप हर एक नंबर का कर सकते हैं। तो इसके बाद अब जो दूसरा पार्ट जो है वो है 400। तो 400 को मैंने पहले यहाँ पे ले आया, ग्राफ पे ले आया। तो इसको मैंने प्रेम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट निकाला। तो पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने ग्राफ पर लाया, तो फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 200 बन गया। फिर 2 से डिवाइड किया 200 को तो वो 100 बन गया। फिर 100 को 2 से डिवाइड किया तो वो 50 बन गया। फिर 50 को 2 से डिवाइड किया तो वो बन गया 25। तो 25 को 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से किया मैंने, 5 5 का 25। तो नीचे मैंने लिखा अंडर रूट 400, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट निकालना तो मैंने अंडर रूट 400 लिखा इज इक्वल टू अंडर रूट। यहाँ पे कितने 3 आए, कितने 2 आए, 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे लिखे और 1 2 बार 5 आए तो मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरे स्टेप मैंने क्या किया, अंडर रूट 400 इज इक्वल टू अंडर रूट इन 2 से डाले 1 2, इन 2 से डाले 1 2, इन 2 से 5 जब यहाँ पे इनको डाले 1 5 मैंने इसको स्क्वायर। तो अंडर रूट दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, अंडर रूट 400 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 2 4 4 5 20। तो मैंने यहाँ पे 20 स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इनका पहले भी मैंने बताया था स्क्वायर रूट बराबर होते हैं। Therefore, under root 400 is equal to 400। हम ये सीधी तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं कि 20 जो है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो इस तरह आप हर एक नंबर का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रेम फैक्टराइजेशन का मतलब जो है कि आपको छोटी छोटी टुकड़ों में आपको बांटना है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों जो तीसरा पार्ट जो है 1764। तो 1764 को मैंने प्रेम फैक्टराइजेशन इसके निकाले। पहले मैंने क्योंकि लास्ट 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आया 882। और 882 के लास्ट पे 2 है तो इसका मतलब इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आया 441 जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे 1 आया लास्ट पे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड नहीं होगा। तो हम फिर वही अप्लाई करेंगे वही रूल जो हम यहाँ पे करेंगे 4 + 1 इज इक्वल टू 9। तो 9 जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। जो डिविजिबल बाय 3 है दैट मीन्स द होल नंबर यानी 441 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसको 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे आया 147। तो 147 के लास्ट पे 7 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर हम देखेंगे क्या 2 से हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और 4 हो गया 5 और यहाँ पे 7 है हो गया 12 इज डिविजिबल बाय 3। दैट मीन्स 147 इज डिविजिबल आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो इसको 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ बन गया 49 जो है ये हमें पता है ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो हम सीधे तरीके से इसको मैं 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, हम डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 7 का 49। तो नीचे मैंने लिखा यहाँ पे अंडर रूट क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 1764 का निकालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अंडर रूट 1764 इज इक्वल
2 बार आए, 2 बार आए, तो 7 2 बार आए। तो मैंने लिखा यहाँ पे अंडर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 इंटू 7। तो दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू अंडर रूट इन 2 के बदले 1 2, इन 3 ये जो 3 की जो जोड़ी है उसके बाद 1 की 7 की जो जोड़ी है यहाँ पे 1 7 लिखा यहाँ पे 4। तो अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 2 3 6 7 42। तो 42 लिखा देंगे 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट का 38 इसके बराबर होगा। देयरफॉर अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 42। तो इसका मतलब है ये 42 जो है इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो मेरे ख्याल में आपको समझाया होगा। बहुत आसानी से ये हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है चौथा पार्ट है 4069। तो इसको मैंने फिर ग्राफ पर लाया 4096 को। तो फिर इसके प्राइम फैक्टर निकाले, क्योंकि इसके लास्ट पे 6 है तो इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया 2048। तो 8 लास्ट पे, इसका मतलब ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आया 10,000। तो इसका मतलब ये इसको 2 से डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे आया 1024। तो 4 लास्ट पे है तो इसका मतलब ये है कि 2 से फिर इसको डिवाइड होगा तो यहाँ पे आया 512। तो फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आया 256। तो इसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया तो 128। तो फिर डिवाइड किया तो वो बना 64। फिर डिवाइड किया 32। फिर डिवाइड किया वो बना 16। फिर डिवाइड किया 2 से तो वो बना 8। फिर डिवाइड किया तो वो बना 4। फिर डिवाइड किया तो वो बन गया 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बार ये 2 जो वो 12 बार आ गया। तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 4069 का निकालना है तो मैंने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 4096। तो यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 12 बार मैंने लिखा ये 2 2। फिर इसकी 2 2 की एक एक जोड़ी बनाई तो वो आई 6। तो अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू अंडर रूट। तो इसके वाले भी 1 2, इसके वाले भी, इसके भी। तो यहाँ पे आए 1 2 3 4 5 6 2 6 बार आए तो लिखा यहाँ पे स्क्वायर। तो अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। तो मैंने यहाँ पे लिखा 64 अंडर रूट 64 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट कट तो वो बना अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू 64। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 64 इज स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा होने लगा तो फिर हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4G की सुविधा नहीं है, हमें यहाँ पे 4G नहीं चल रहा है, 2G पर ही अपलोड करना पड़ता है। तो बाद में हमें मुश्किलात का सामना होता है। इसलिए बाकी जो पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे और अपने घर में रहेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। तो बाहर निकलने की कोशिश न करें। अपनी तारीफ जारी रखें इन वीडियो क्लास के ज़रिए। तो बाकी वसलाम।